जिस मामले पर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं, वो मामला है लिटिल निर्भया केस। लिटिल निर्भया केस एक ऐसी बच्ची की जघन्य हत्या के बारे में है जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस हत्याकांड में जो पुलिस ने अभियुक्त बनाए थे उनको बरी कर दिया है, तब एक बार फिर ये मामला उभर कर आया है, बहुत तेज़ी से उभर कर आया है। और इसमें जो अभियुक्तों को बरी किया गया है उनके साथ साथ इन अभियुक्तों की वकील, जो हमारे उत्तराखंड मूल की ही एक वरिष्ठ वकील हैं, मनीषा भंडारी जी, उनके बारे में भी अनावश्यक और अनर्गल बातें सोशल मीडिया में कही जा रही हैं। कोई ये नहीं जानना चाह रहा है कि आखिर इस बच्ची की, इस बालिका की हत्या, जघन्य हत्या और बलात्कार किसने किया, वो अपराधी कौन था। कोई यह भी जानने का प्रयास नहीं कर रहा है कि आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इन अपराधियों को, इन कथित अपराधियों को बरी क्यों किया। इसके लिए ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ना। ये जजमेंट 86 पेज का है। ये निर्णय 86 पेज का है जो 3 जजों की बेंच ने दिया है। और ये जजमेंट, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जजमेंट को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि कैसे पुलिस ने, नैनीताल की पुलिस ने बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पूरे इन्वेस्टिगेशन को गलत तरीके से किया और जल्दबाजी में केस सॉल्व करने के चलते निर्दोष लोगों को अपराधी बनाया, उनको हत्यारा और बलात्कारी करार दिया। पहले चलिए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। 20 नवंबर 2014 की शाम 7:45 में 7 वर्षीय मासूम बच्ची, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कुमारी कौ कहकर पुकारा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इस बालिका का नाम मिस के कहा गया है, क्योंकि आपको मालूम है ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि इस प्रकार के मामलों में विक्टिम का नाम नहीं लिया जाता है, असली नाम। ये बालिका मिस के अचानक हल्द्वानी स्थित एक शादी समारोह स्थल से गायब हो गई थी। ये अपने परिवार के साथ पिथौरागढ़ से हल्द्वानी आई थी और एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए, और 20 नवंबर की शाम 7:45 के करीब ये गायब हो गई। आज भी उत्तराखंड के लोगों की यादों में यह घटना खौफ की तरह तैरती है। 4 दिन बाद या 5 दिन बाद 25 तारीख को इस बालिका का शव गौला नदी के किनारे मिला। पोस्टमार्टम से यह पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई है। इस घटना को लिटिल निर्भया नाम दिया गया था, निर्भया कांड की जो विक्टिम थी उनके नाम पर।